हेलो, मैं गुड्डू कुमार आप सभी को एलएन स्टडी बाय गुड्डू कुमार पर स्वागत करता हूं। आज जो है बीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्न में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पीटी के एग्जाम के प्रश्नों को जो है कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था? तो ये बी डी सावरकर ने किए थे। बी डी सावरकर ने जो है अभिनव भारत की स्थापना किए थे। किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ? तो ये बंगाल के विभाजन का विरोधी आंदोलन के समय जो है स्वदेशी आंदोलन का जो है उत्थान हुआ था। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में कौन सी पार्टी सत्ता में थी? तो ये लेबर पार्टी थी। लेबर पार्टी जो है भारत की आज़ादी के समय जो है ब्रिटेन में लेबर पार्टी का सरकार था। भारत में अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट्स आंदोलन किसने प्रारंभ किए थे? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान ने प्रारंभ किए थे। रेड शर्ट्स आंदोलन जो है ये खान अब्दुल गफ्फार खान ने प्रारंभ किए थे। कर के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे। जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली जो है कब बदली गई? तो ये 1912 में जो है भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली जो है बदली गई थी। पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ था? तो ये 1784 में पारित हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट जो है ब्रिटिश संसद द्वारा 1784 में पारित हुआ था। बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो ये बाबू कुंवर सिंह थे। बाबू कुंवर सिंह थे। ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दी थी? तो ये 26 लाख रुपए में दिया था। 26 लाख रुपए में दिया था। अनुसूची 11वें के द्वारा पंचायती राज संस्थानों को कितने विषय पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया है? तो ये 29 विषयों पर जो है पंचायत को नियंत्रण करने का अधिकार जो है दिया गया है। किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो ये संवैधानिक उपचार को जो है भारतीय संविधान की जो है आत्मा कहा जाता है। मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार जो है किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? तो ये मोरारजी देसाई के शासनकाल में निकाला गया था। संपत्ति का अधिकार जो है मोरारजी देसाई के शासनकाल में जो है निकाल दिया गया था। मौलिक अधिकार की मूल सूची में बाद में क्या जोड़ा गया था? तो ये निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार जो है मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जो है राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है भारत में। अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार में अनेक भागों में गायों की रक्षा हेतु गौरक्षणी सभाएं कब स्थापित हुई थी? तो ये 1893 में हुआ था। 1893 में कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर यानी बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया था? तो 5 रुपये से जो है ये 1 रुपये कर दिया गया था। 5 रुपये से 1 रुपये घटाकर कर दिया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार की कितनी सीटें मिली थी? तो ये 8 सीटें मिला था। कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार जो है राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार को जो है किस ग्रुप में रखा गया था? तो ये ग्रुप ए में रखा गया था। कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार जो है राज्यों की ग्रुपिंग में जो है बिहार को जो है ए ग्रुप में रखा गया था। भारत की जनसंख्या वृद्धि के संबंध में जो है किस वर्ष को महान विभाजन वर्ष माना जाता है? तो ये 1921 को जो है महान विभाजन वर्ष माना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म के ज्ञान का महान केंद्र था? तो ये बौद्ध धर्म के जो है महान केंद्र था। बौद्ध धर्म के ज्ञान के जो है महान केंद्र था। किन्होंने 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने में सहायता की थी? तो ये जनरल मोहन सिंह थे। जनरल मोहन सिंह ने जो है सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में जो है INA बनाने में जो है सहायता किए थे। 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो ये लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन जो है 1905 के समय बंगाल विभाजन के समय जो है भारत के वायसराय थे। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी के बाद किस घटना के कारण जो है उनको प्रसिद्धि मिली? तो ये चंपारण सत्याग्रह के कारण जो है महात्मा गांधी को जो है प्रसिद्धि मिला था।
1923 में स्वराज पार्टी गठन एक समूह के रूप में किस संगठन में से हुआ था? तो ये कांग्रेस में से हुआ था। कांग्रेस में से जो है स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 1923 में। बरौनी तेल शोधक कारखाने की तेल शोधन क्षमता जो है कितनी है? तो ये 33 लाख टन है। 33 लाख टन जो है बरौनी तेल शोधक कारखाने की तेल शोधन की क्षमता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्म निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। भारत के संविधान में वर्तमान में कुल कितनी धाराएं शामिल है? तो ये 470 धाराएं शामिल है। भारत के संविधान में जो है वर्तमान में 470 धाराएं शामिल है। भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया है? तो ये कनाडा से लिया है। सुदृढ़ केंद्र के साथ जो है संघीय ढांचा का विचार जो है कनाडा से लिया गया है। अनामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी की पहाड़ी जो है कहाँ मिलती है? तो ये अनाईमुडी में मिलती है। अनाईमुडी में जो है मिलती है। बृहत हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर क्या है? तो ये नामचा बरवा है। नामचा बरवा जो है हिमाद्री के पूर्वी छोर पर है। सुंदरवन क्षेत्र किस वन में आते हैं? तो ये संघन मैंग्रोव वन में आते हैं। संघन मैंग्रोव वन में जो है सुंदरवन क्षेत्र आते हैं। कैगा क्या है? तो कैगा जो है ये मैंगलोर के निकट न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र जो है कैगा। छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग क्यों विकसित है? क्योंकि यहाँ चूना पत्थर जो है उपलब्ध है। कौन सी देशांतर रेखा जो है बिहार से होकर गुजरती है? तो ये 86 डिग्री देशांतर जो है बिहार से होकर गुजरती है। 86 डिग्री देशांतर जो है बिहार से होकर गुजरती है। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो ये हर्यक वंश था। अजातशत्रु के वंश का नाम जो है हर्यक वंश था। कौन से शिक्षक से बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास किए थे? तो अलार कलाम एवं उदक रामपुत्र थे। उदक रामपुत्र थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये बृहदत्त था। बृहदत्त जो है मौर्य वंश का अंतिम शासक था। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान यानी केवल ज्ञान प्राप्त किए तो यह जंभिये ग्राम है। जंभिये ग्राम है। अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो ये चंपा है। अंग जनपद की राजधानी जो है चंपा है। मिसिसिपी डेल्टा किस डेल्टा का उदाहरण है? तो ये अंगुलित या पंजक डेल्टा का उदाहरण है। अंगुलित या पंजक डेल्टा का उदाहरण जो है मिसिसिपी डेल्टा है। वेनेजुएला जलधारा कहाँ है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है वेनेजुएला। विश्व के आधे से अधिक कहवा का उत्पादन जो है कहाँ होता है? तो ये ब्राजील में होता है। विश्व के जो है आधे से अधिक कहवा का उत्पादन जो है ब्राजील में होता है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक जो है कौन था? तो ये राणा रतन सिंह थे। राणा रतन सिंह जो है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ के शासक थे। मुगल प्रशासन में मुख्य काजी क्या था? तो ये मुख्य न्यायाधीश थे। मुख्य काजी जो है मुख्य न्यायाधीश थे मुगल काल में। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये बाबर थे। बाबर जो है मुगल वंश के संस्थापक थे। स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1875 में किया गया था। आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है किया गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है किसने की थी? तो मैडम HP ब्लाटेस्की ने किया था। मैडम HP ब्लाटेस्की ने जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है किस स्थान पर हुआ था? तो ये बम्बई में हुआ था। 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है बम्बई में हुआ था। 1857 ईस्वी का विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो ये मेरठ से प्रारंभ हुआ था। 1857 का विद्रोह जो है सर्वप्रथम मेरठ से प्रारंभ हुआ था। गीता रहस्य पुस्तक की रचना जो है किन्होंने की थी? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। गीता रहस्य पुस्तक की रचना जो है बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। गौतम बुद्ध का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो ये लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। बिहार के प्रसिद्ध नृत्य क्या है? तो ये विदेशिया नृत्य है। बिहार के प्रसिद्ध नृत्य जो है विदेशिया नृत्य है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न जो है कब मिला था? तो ये 1962 में मिला था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है भारत रत्न 1962 में दिया गया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो ये पटना में हुआ था।
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो है प्रथम अधिवेशन 1934 में जो है पटना में हुआ था। राजतरंगिणी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये कल्हण है। कल्हण जो है राजतरंगिणी पुस्तक के रचयिता है। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन जो है किस नगर में किया गया था? तो ये राजगृह में। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक जो है कौन थे? तो ये कौटिल्य थे। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक जो है कौटिल्य थे। पृथ्वी राजराजस्व नामक पुस्तक के लेखक जो है कौन है? तो ये चंद्रवरदाई है। पृथ्वी राजराजस्व नामक पुस्तक के लेखक जो है चंद्रवरदाई है। खिलजी वंश के प्रथम शासक कौन था? तो ये जलालुद्दीन खिलजी थे। जलालुद्दीन खिलजी जो है खिलजी वंश के प्रथम शासक थे। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस जो है 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व में प्रथम महिला बिशप कौन बनी? तो रे मैरी एडेलियर बनी थी। 1976 ईस्वी में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? तो ये जगजीवन राम के द्वारा किया गया था। जगजीवन राम के द्वारा जो है 1976 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी। मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्य दिवस की घोषणा के द्वारा जो है बिहार में पूर्ण हड़ताल कब हुई? ये 16 अगस्त 1946 को हुआ था। 16 अगस्त 1946 को हुआ था। जयप्रकाश नारायण ने अपनी जनसेवा के लिए मैग्सेसे अवार्ड कब प्राप्त किया था? ये 1965 में प्राप्त किए थे। मैग्सेसे अवार्ड जो है जयप्रकाश नारायण ने 1965 में प्राप्त किए थे। भारत के संविधान का प्रस्तावना में किसको पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? तो ये समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को जो है मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था। द विंग्स ऑफ फायर एन ऑटोबायोग्राफी किनकी है? तो ये एपीजे अब्दुल कलाम की है। एपीजे अब्दुल कलाम की है द विंग्स ऑफ फायर एन ऑटोबायोग्राफी। कौन से देश में लगभग द्विदलीय पत्ती है? तो ये बांग्लादेश में है। द्विदलीय पत्ती जो है बांग्लादेश में है। भारत में बॉक्साइट के मुख्य आयातकर्ता के रूप में किस देश ने इटली का स्थान लिया है? तो ये यूक्रेन ने जो है इटली का स्थान ले लिया है। वैद्युतीय ऊर्जा किसके द्वारा पैदा की जा सकती है? तो ये यूरेनियम के द्वारा पैदा किया जाता है। वैद्युतीय ऊर्जा जो है यूरेनियम के द्वारा पैदा किया जाता है। किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है? तो ये सोडियम क्लोराइड को। सोडियम क्लोराइड को जो है एक अन्य पदार्थ के साथ जो है गर्म करने पर अम्ल का निर्माण होता है। उपग्रह का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ये टेलीविजन के लिए किया जाता है। उपग्रह का उपयोग जो है टेलीविजन के लिए किया जाता है। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जेबी कृपलानी थे। 1947 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो है जेबी कृपलानी थे। किस इकाई का मूल्य कागजी स्वर्ण के रूप में जाना जाता है? तो एसडीआर को जो है कागजी स्वर्ण के रूप में जाना जाता है। राजकोषीय घाटा की नई परिभाषा का सुझाव जो है किस समिति के द्वारा जो है दिया गया था? तो ये चेलैया समिति के द्वारा दिया गया था। चेलैया समिति के द्वारा जो है राजकोषीय घाटा की नई परिभाषा का सुझाव दिया गया था। नरसिम्हा कमेटी ने वैधानिक तरलता अनुपात को किस सीमा तक घटाकर लाने का सुझाव दिया था? तो ये 25% जो है लाने के सुझाव दिए थे। 25%। जल में बांध का उपयोग जो है किस लिए किया जाता है? तो ये कृषि के लिए किया जाता है। जल का बांध जो है ये कृषि के लिए किया जाता है। 12मासी नदियों में जल कहाँ से आता है? तो ये बर्फ के पिघलने से जो है आता है 12मासी नदियों में पानी। विद्युत बैटरी किससे बनता है? तो विद्युत बैटरी जो है जस्ता से बनता है। विद्युत बैटरी जस्ता से बनता है। यूरेनियम से क्या बनता है? तो यूरेनियम से जो है बिजली का निर्माण होता है। यूरेनियम से जो है बिजली का निर्माण होता है। हीरा किसका अप्रूप है? तो हीरा जो है कार्बन का अप्रूप है। हीरा जो है कार्बन का अप्रूप है। चेचक का टीका जो है किससे बनता है? तो ये भेड़ों से बनता है। स्टीम इंजन कैसे चलता है? तो ये ऊष्मा से चलता है। स्टीम इंजन जो है ऊष्मा से चलता है। वातानुकूलन यंत्र से किस कारण ठंडक होती है? तो गैस को दबाने एवं मुक्त करने से जो है वातानुकूलन यंत्र में जो है ठंडक होती है। ट्यूबलाइट से प्रकाश किस पर निर्भर करता है? तो ट्यूब के ठोस धातु पर, ट्यूब के जो है ठोस धातु पर यह निर्भर करता है। पंखे की रफ्तार जो है किस पर निर्भर करती है? तो ये वोल्टेज पर निर्भर करती है। पंखे की रफ्तार जो है वोल्टेज पर निर्भर करती है। आधुनिक टेलीफोन
किसका उपयोग करता है? तो रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। आधुनिक टेलीफोन जो है रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। घड़ी के समय किससे नापा जाता है? तो ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा नापा जाता है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा जो है घड़ी के समय जो है मापा जाता है। शीशे का उपयोग जो है किस लिए किया जाता है? तो ये प्रकाश संचरण हेतु, प्रकाश संचरण हेतु जो है शीशे का उपयोग किया जाता है। मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? तो ये पैरासाइट वाले मच्छर के काटने से होता है। पैरासाइट वाले मच्छर के जो है काटने से मलेरिया रोग होता है। पोलियो के बूंद कितने उम्र तक दिया जाता है? तो ये 5 वर्ष तक दिया जाता है। पोलियो का जो है टीका यानी पोलियो का बूंद कहें तो वही 5 वर्षों तक दिया जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।